हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। जैसा कि कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक फॉल देखने को मिला था। हो सकता है निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक चॉपी ट्रेड भी हो सकता है निफ्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज लगभग दिन भर यहाँ पर निफ्टी एक रेंज में ही फंसा रहा है। यहाँ पर एक बार के लिए इसने 22,600 का लेवल रिक्लेम किया था, लेकिन निफ्टी उसको होल्ड नहीं कर पाए और उसके बाद देखेंगे आप लगभग निफ्टी दिन भर 30 से 40 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होता रहा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन रेंज की या कंसोलिडेट रेंज की जो रेंज है यहाँ पर 22,516 के आसपास। अगर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी भी वीक है। जब तक निफ्टी यहाँ पर 22,800 का लेवल रिक्लेम नहीं करता है तब तक यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म में मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ हम डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ था, हम काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 22,550 के आसपास यहाँ पर स्टिल इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो अभी आ रहा है। और यहाँ पर जो लोअर सपोर्ट लाइन है इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की, जो कि सपोर्ट आसपास यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,300 के आसपास, तो यहाँ पर अभी भी निफ्टी में काफ़ी रूम बचा हुआ है यहाँ पर फॉल के लिए। अभी अगर आप देखेंगे इस 23,000 से लेके इस 22,000 की रेंज को, तो यहाँ पर निफ्टी के पास कोई ऐसा मजबूत सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 22,000 तक के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अभी भी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड ही करिए यहाँ पर, जब तक निफ्टी यहाँ पर एक जो शॉर्ट टर्म जो निफ्टी का अच्छा सपोर्ट है, जब तक 22,800 का लेवल रिक्लेम नहीं करता है और उसके ऊपर 1 से 2 दिन जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर आप जब भी निफ्टी इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के आसपास आता है 22,540 के आसपास, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर, या आप राइज ऑन शॉर्ट की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे में जो एक बेस फॉर्मेशन हुआ था आज 22,520 के आसपास, तो दिन भर निफ्टी उसी जोन के आसपास से यहाँ पर सपोर्ट लेता रहा और यहाँ पर आपको 20-30 पॉइंट का एक अप मूव देखने को मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे 15 मिनट के चार्ट को, तो यहाँ पर भी निफ्टी के पास कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। अगर आप इस चार्ट को नैरो करके भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी में कोई सपोर्ट नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर निफ्टी में 22,200 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में इंट्राडे में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 22,520 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आप इस रेंज के ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट वेट करके यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जिसके टारगेट आपको 22,300 तक के आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बाय ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंट्राडे में जब तक 22,600 के ऊपर निकल के यहाँ पर 15 से 20 मिनट जब तक सस्टेन नहीं होता है निफ्टी, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप बाय ट्रेड को भी अवॉइड ही करें। एक बार अगर यहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो आप यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बाय ट्रेड करना अभी के मार्केट में तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए बाय ट्रेड को आप अवॉइड करिए। यहाँ पर अगर लेवल का ब्रेकडाउन होता है 22,520 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट के एक टारगेट अचीव हो सकते हैं इंट्राडे में। निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अब हम सीधा थर्सडे के एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन में ही ओपन होंगे, तो यहाँ पर फरवरी मंथ की मंथली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,550 के आसपास, अगर आप 22,600 22,700 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर्स की अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस हैं यहाँ पर, शॉर्ट पोजीशन से सॉरी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा सा क्लोज किया गया है। हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर 22,300 की स्ट्राइक प्राइस
प्राइस को देखेंगे या 22,200 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। यहाँ पर जो एक माइनर सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,500 और यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन निकल के आ रहा है 22,600। अगर यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 22,500 का ये जो ऑप्शन बैरियर है, यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 22,400, 22,300 के आसपास यहाँ तक निफ्टी में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पर अगर 22,500 के एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है आने वाले एक्सपायरी में, तो यहाँ पर आपको एक 200 से 300 पॉइंट का एक निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पर चॉपी ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग बैंक निफ्टी दिन भर एक चॉपी रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होता रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था, हो सकता है जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पर 48,500 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये अपने लगभग लास्ट सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जो कि 48,000 के आसपास है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए 400-500 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर 48,000 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है और इसके बिलो यहाँ पर क्लोज सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी 48,500 से लेके इस 48,000 की रेंज में घूम रहा है, तब तक यहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड करें। क्योंकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी में गिरावट जब ही आती है जब यहाँ पर निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। उसी दिन यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है आपको 600 से 700 पॉइंट का फॉल दिखाता है। तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल स्मॉल सपोर्ट जोन से, तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल किसी भी टाइप की आप शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड को आप अवॉइड करें बैंक निफ्टी में। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में इंट्राडे में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,600 के आसपास, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी 48,500 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पर इसके नीचे जाकर यहाँ पर 15 से 20 मिनट अगर ये लेवल होल्ड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आप 48,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड एक ही कंडीशन में इनिशिएट कर सकते हैं, जब तक यहाँ पर इंट्राडे में 49,000 के लेवल के ऊपर निकल के यहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन होना शुरू नहीं करता है, तब तक आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड ही करिए। क्योंकि ये लेवल लगभग आना इम्पॉसिबल है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का जिस हिसाब से एक चार्ट स्ट्रक्चर और ऑप्शन का जो फॉर्मेशंस हो रहा है ऑप्शन चेन का, तो यहाँ पर वो वीक ही लग रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी भी 48,500 के लेवल का ब्रेकडाउन दे सकता है। तो यहाँ पर आपको 48,000 तक के लेवल आते हुए बड़े आराम से दिख सकते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ देखेंगे ये लगभग अगर 48,000 के लेवल पर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये बैंक निफ्टी में लगभग एक लास्ट सपोर्ट जोन है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है बैंक निफ्टी में या क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको अगर इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो बैंक निफ्टी को आप आने वाले दिनों में 46,900 तक के लेवल पर आता हुआ देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें। जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,600 के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 48,600, 48,700, 48,800 और 48,900, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कॉल राइटर्स ने काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनाई हैं और यहाँ पर ये इनको कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं। और यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर जो एक माइनर सपोर्ट निकल के आ रहा है 48,500 के आसपास, और यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है 48,800, 48,700, ये काफ़ी बैंक निफ्टी के लिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 48,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में 48,000 तक के लेवल आते हुए इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये करें कि 48,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो ही यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।